Hi friends, this is Neeraj Jha. Again, I'm welcome you on Excel Sannyasi. It's my YouTube channel where we have trained you for advanced Excel, and you have to able to do your MIS reporting in your office. Okay, so now today we will discuss on a wildcard for partial matching. So in VLOOKUP, wildcard is necessary. Wildcard character is necessary in VLOOKUP. If you have knowledge of wildcard character, so you can able to identify your data very quickly. So there is some things about wildcard character. Anytime you are using VLOOKUP in exact match mode, for if you want to exact match mode, then you have to option of using wildcard in the VLOOKUP value. It means same counter counter intuitive, but wildcard let you do an exact match based on a partial match. Okay, so there is the main things of wildcard is there in Excel. You have two wildcard character. First is asterisk marks and second is question marks. Okay, with this help of wildcard you can able to look up your data. सो हम वाइल्ड कार्ड का यूज क्यों करते हैं? एकदम सटीक मैच के लिए, सटीक मैच वीलुकअप में सटीक मैच के लिए हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ करते हैं. ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ करते हैं. ध्यान से देखिए. अ, ये है हमारा आज का लेसन. वी लुकअप अलाउ वाइल्ड कार्ड फॉर पार्सल मैचिंग. ओके, सो हम कैसे डेटा बनाते हैं? पहले हम इसका नेम रेंज देंगे. जैसे कि मुझे इसका नेम रेंज देना है, तो इसका नेम रेंज हम कहाँ से देंगे? नेम रेंज कॉलम में जाके इसको लिखेंगे VAL, मीन्स वैल्यू. ओके, तो इस वाले सेल का नाम जो है वो क्या है? वैल्यू है. ओके, और दूसरा हम नेम रेंज देंगे. इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेम रेंज देंगे डेटा. ठीक है, नेम रेंज देना मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया है. जो 5 वे लुकअप वी लुकअप है, उस वीडियोस को अगर आप फॉलो करोगे तो नेम रेंज के बारे में और अच्छे से जान पाओगे. सो देखिए हम कैसे यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड. सो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप में पहले मैं इसको दूंगा लुकअप. अब वो अपने आप VAL ले लेगा, क्योंकि मैंने उस सेल का नाम नेम रेंज में VAL वैल्यू डाला हुआ है. उसके बाद क्वामा. देन हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के यूज़ एंड फंक्शन के साथ करते हैं, मीन्स एंड के साथ करते हैं. इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें डालना है. उसके बाद हम DATA डेटा टाइप करेंगे. डेटा जो कि हमारा ये रेंज है. उसके बाद हम इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट नेम चाहिए. फर्स्ट नेम हमारा डेटा में फर्स्ट कॉलम में ही है, तो हम कॉलम नंबर 1 डालेंगे. और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे? 0. सॉरी, ये वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगाना था हमें. और एग्जैक्ट मैच के लिए 0. ठीक है, अब अगेन वी लुकअप VAL जो कि हमारा ऊपर वाला है. देन सेम थिंग्स फॉर वाइल्ड कार्ड हम ऐसे लेंगे. उसके बाद हम टेबल एरिया, जैसे आप ये एरिया ऐसे सेलेक्ट करते हो, डेटा अपने आप यहाँ आ जाता है. उसके बाद कॉलम इंडेक्स 2 मीन्स लास्ट नेम, और फॉर 0 फॉर एग्जैक्ट मैच. ओके, वेल सॉरी VL वेल एंड फंक्शन के साथ
स्टार मार्क्स, फिर हम यहाँ पे जैसे आप डेटा टाइप करते हो आपका डेटा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद कॉलम नंबर 3 फॉर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एग्जैक्ट मैच, अगेन VL VLOOKUP, VAL, then and स्टार मार्क्स, टेबल एरे हमारा डेटा है, देन कॉलम नंबर 4 एंड 0। इसको हम डेट फॉर्मेट में अगर चेंज कर लें, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे NEE करके डालूँ या KL, देखो यहाँ पे हमें क्या है, केवल मैं 3 कैरेक्टर ही डाल रहा हूँ और वो अपने आप पिक कर ले रहा है, देख रहे हो आप। इसलिए ये वाइल्ड कार्ड का यूज़ पड़ता है। वाइल्ड कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन VLOOKUP। अगर आपको वाइल्ड कार्ड का नॉलेज है तो आप काफ़ी अच्छे से VLOOKUP का यूज कर सकते हो। जैसे सत्य नहीं लिया, 4 डिजिट डालने, 4 कैरेक्टर डालने पे नहीं लिया। अगर मैं अगर 3 कैरेक्टर डालूँ, सॉरी ये 4 पे भी ले रहा है, ठीक है। रिशु RIS ओनली फॉर N। अगर N से नंबर ऑफ पीपल होंगे तो केवल हो सकता है फर्स्ट मैच ही करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं नेम चेंज करूँ तो देखो VLOOKUP हमेशा क्या करता है, वो फर्स्ट मैच उठाता है। बट जैसे ही हम यहाँ पे अगर हम NI कर दें तो अगला कैरेक्टर उठा लेगा, ठीक है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि वाइल्ड कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैरेक्टर तो आप ज़रूर ही डालें, जिससे कि वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू उठा के आपको देगा। ओके, सो गाइज मैंने दूसरा एग्जांपल एक्सेल इज़ फन से उठाया हुआ है। एक्सेल इज़ फन एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जिससे आप अपना एक्सेल और भी अच्छा कर सकते हैं। तो एक्सेल इज़ फन से उठाया हुआ है जो कि आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ और भी अच्छा और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल एक्सेल इज़ फन से उठाया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लुकअप टेबल दिया हुआ है। लुकअप टेबल में यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं और उनके नेम हैं, जैसे कि बाथ कॉलेज मिस्टर फॉस्टर, टेबल एंड बार सेसल्स जो है ये है मिस्टर विलियम, कोका कोला मिस्टर स्मिथ। ऐसे करके कुछ कंपनीज हैं, उनके जो हैं जो ऑनर कह लीजिए जो भी, वो ये बंदे हैं। तो इनको हम कैसे लुकअप करेंगे, रिटर्न वैल्यू हमें कैसे मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि उन कैटेगरीज से मैंने कुछ डेटा यहाँ पे ले लिया है। जैसे कि केबल एंड वायरलेस है, तो यहाँ पे जैसे केबल एंड वायरलेस एसेस हैं, तो यहाँ पे हमने केवल केबल एंड वायरलेस लिया हुआ है। कोका कोला को कोका कोला ही लिया हुआ है। लार्जर लिमिटेड यहाँ पे है नहीं, तो तब भी हमने ले लिया है उसका रिजल्ट जो भी है। मैकडोनल्ड्स, ओके, डॉन एंड यहाँ पे आप देख सकते वॉलमार्ट ले लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ डेटा उठाया है, देखते हैं उसके हिसाब से वो लुकअप कैसे करता है। ये एस्ट्रिक्स मार्क्स को यूज करते हुए हम आप कैसे लुकअप कर सकते हैं, ये देखिए हम आपको इस फॉर्मूले में बताने जा रहे हैं। ओके, इक्वल VLOOKUP, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंड फंक्शन के थ्रू, यहाँ भी एंड फंक्शन का यूज होगा, एंड फंक्शन के थ्रू एस्ट्रिक्स मार्क्स को जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे
एस्ट्रिक्स मार्क्स डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद एंड, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले लुकअप रेफरेंस को लेंगे, उसको एंड के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, और एस्ट्रिक्स मार्क्स लगा देंगे। तो हमने क्या किया, एस्ट्रिक्स मार्क्स में एंड फंक्शन के एंड के साथ इसको हमने लुकअप रेफरेंस दे दिया, मतलब इस तरह से लुकअप रेफरेंस दे दिया। ओके, उसके बाद आपको अपना वी लुकअप में क्या कर टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो आपने अपना टेबल एरे सेलेक्ट करना है, जो कि हम जाके यहाँ से टेबल एरे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ये टेबल एरे हमने दिया है। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद इस टेबल एरे को आप क्या करिए, F4 से फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 2 सर्च करना है एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है। तो ये देखिए हमें रिटर्न वैल्यू मिल गई और उस पर डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NA रिजल्ट आ रहा है, यहाँ भी NA रिजल्ट आ रहा है। NA रिजल्ट अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, रीज़न ये है कि यहाँ पे लार्जर लिमिटेड इसमें नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे NA रिजल्ट है। ओके, सो इस तरह से भी आप वी लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने फॉर्मूले में दिखाया है। आपने वी लुकअप लिया, एस्ट्रिक्स मार्क्स के साथ एंड लगा के आपने लुकअप वैल्यू को ऐड कर लिया, मतलब एस्ट्रिक्स मार्क्स के साथ जोड़ लिया। देन फिर आपने डेटा टेबल एरे डेटा डिफाइन किया, उसके बाद उसमें कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हमने करा। इस तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। मतलब यहाँ पे देखो, केवल यहाँ पे केबल एंड वायरलेस लिया है, तो इसने केबल एंड वायरलेस सेसेस वाले के साथ जो नाम है उस नाम को यहाँ पे इसने रिटर्न किया। ओके, जैसे अगर मैं इसमें कुछ नेम अगर चेंज करूँ, तो देखिए अगर मैंने इसका नाम कोका कोला लिमिटेड भी चेंज कर दिया, तो भी इसने कोका कोला के सामने जो नेम पड़ा हुआ है उसको उठा के दिया। मतलब एस्ट्रिक्स मार्क्स क्या करता है, अगर आप कोई भी कैरेक्टर थोड़ा सा भी लिखते हो उससे मिलता जुलता, अगर उसको एग्जैक्ट मैच मिल रहा होता है तो आपको वो रिटर्न वैल्यू शो करता है। ओके, ये है तरीका। फर्स्ट फॉर्मूले मैंने आपको इस तरह से बताया था, जो कि आप देख सकते थे पहले एग्जाम्पल में एस्ट्रिक्स मार्क्स का यूज़, और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब जो कि हमेशा आपको ये क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू ही रिटर्न करता है, मतलब जो फर्स्ट नेम होगा, जो फर्स्ट एग्जैक्ट मैच होगा वही आपको रिटर्न करता है, फर्स्ट रिटर्न। ओके, सो वी हैव अनदर एग्जांपल। हमारे पास कुछ लुकअप वैल्यूज़ हैं, देखिए हम अब आपको अनदर एग्जांपल दिखाएंगे कि वो लास्ट रिटर्न आपको कैसे करेगा। देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लुकअप का यूज़ करेंगे। अभी तक हम वी लुकअप लगाते आए हैं, अब हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। लुकअप, लुकअप फंक्शन में क्या है, सेम फंक्शन है इसका, लुकअप वैल्यू देना आपको, फिर इसमें एक चेंज हो जाता है, लुकअप वेक्टर देना होता है, देन फिर वेक्टर रिजल्ट, ठीक है। लुकअप फंक्शन में आपका ये होता है कि लुकअप वैल्यू, और दूसरा सिंटेक्स का लुकअप वैल्यू और एरे दे है। सो हम देखिए सिंटेक्स यूज करेंगे, टॉप वाला सिंटेक्स यूज करेंगे कि लुकअप वैल्यू, उसका लुकअप वेक्टर क्या होगा, देन लुकअप वेक्टर रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लुकअप देते हैं और इसका 2 रेज 15 करते हैं हम, 2 रेज 15, क्योंकि एक सेल की जो लिमिट होती है 15 डिजिट तक की होती है, मतलब आप 15 डिजिट तक उसमें टाइप कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, उससे ऊपर वो नहीं लेगा। उससे ऊपर लेने के लिए उसको आपको टेक्स्ट फंक्शन में चेंज करना पड़ता है, तब वो लेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4, जैसे अगर आप ये 15 से ज़्यादा है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको टेक्स्ट में चेंज कर लो तो ये आपको पूरा दिखाई देगा। अगर आप टेक्स्ट में चेंज करते तो, अगर ये टेक्स्ट में नहीं होता वैल्यू में होता तो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये सेल की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 डिजिट तक ही है।
अगर हम इसमें से कुछ डिजिट लेस करें, अभी भी 15 से ज़्यादा है। ये करेक्ट, कुछ और लेस कर लो, अब दिखाई देगा। मीन्स 15 कैरेक्टर तक आप शो कर सकते हो। मीन है कितना हमारे पास, 1 2 3 3 6 3 9 10 11 12 13, अब 15 हो गए। 4 4 8 4 12 2 14 1 15। ठीक है, अभी ऐसा आ रहा है जब इसका नहीं हो रहा, देखिए। तो देखिए उस फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं हम आपको अब बताने जा रहे हैं। जैसे लुकअप टू रेज 15 कॉमा 2 रेज 15, और हमें अब उसके बाद क्या होता है, लुकअप वेक्टर देना होता है। लुकअप वेक्टर के लिए हम सर्च कर लेते हैं। सर्च का फंक्शन क्या है, फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को फाइंड करेंगे। ओके, सो हम टेक्स्ट फाइंड करेंगे, फाइंड टेक्स्ट कॉमा, उसके बाद हम डेटा देंगे, जो कि हमारा डेटा ये होगा, किसके अंदर फाइंड करना है, तो इस टेक्स्ट के, विद इन टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है। ओके, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन फिर यहाँ पे हम देंगे वेक्टर रिजल्ट। अब वेक्टर रिजल्ट हमें क्या चाहिए, वेक्टर रिजल्ट हमें यहाँ से फाइंड करके चाहिए, ये हमारा वेक्टर रिजल्ट होगा। तो हमारा लुकअप एरे में क्या हुआ कि पहले हमने लुकअप वैल्यू दिया, फिर लुकअप वेक्टर के लिए हमने सर्च लगा लिया लुकअप वेक्टर निकालने के लिए, उसके बाद फिर हमने रिजल्ट के लिए वेक्टर रिजल्ट के लिए हमने जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमने दे दिया कि हमें यहाँ से उसका रिजल्ट चाहिए। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो फिर हमें नेम मिल जाता है। ओके, सो ये काफ़ी फास्टर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लास्ट रिटर्न आपको ये देता है। जैसे कि केबल एंड वायरलेस है, तो केबल एंड वायरलेस यहाँ पे मिस्टर विलियम है, यहाँ पे केबल एंड वायरलेस देख रहे हो मिस्टर हसन है। ओके, सो ये लास्ट रिटर्न हमेशा करता है। जैसे कोका कोला है, तो कोका कोला में मिस्टर स्मिथ हैं। ठीक है, वॉलमार्ट में देखिए, वॉलमार्ट में मिस्टर मैनन्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस किया जाए, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमेशा आपको लुकअप करके इसका लास्ट रेफरेंस देगा, जो भी उसका करेक्ट मैच होगा उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है। और यहाँ पे जो एन ए डिटेल है वो सेम लास्ट फार्मूले की तरह है कि वहाँ पे उसको फाइंड, वो डेटा में फाइंड आउट नहीं है, दैट्स वाई इसमें नहीं आ रहा होगा। ओके गाइज, सो आप मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एस्ट्रिक्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें वीलुकअप में, और उसे समझने की कोशिश करें, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है वीलुकअप फंक्शन को यूज़ करने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर आप अधिक से अधिक फार्मूला, एडवांस फार्मूले को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि मैंने लुकअप से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज इन वीक्स में आपसे मैंने डिस्कस किया है, लाइक वी लुकअप, इंडेक्स मैच,
एच लुकअप, एडवांस वी लुकअप, 5 वेज ऑफ वी लुकअप, मतलब आप कितने तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हर तरीका मैंने आपको से डिफाइन किया है। अगर इससे भी रिलेटेड आपको कुछ बेटर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना ना भूलें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है एक्सेल सन्यासी है, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।